हेलो। हेलो। जय माता की। जय माता जी। हाँ जी। हाँ सर, मैंने आपका वीडियो देखा पंडोकर का। अच्छा, आपका शुभ नाम? शिवराज। कहाँ से बोल रहे भैया? हाँ, महाराष्ट्र, पुणे से। पूना, प्रॉपर पूना? प्रॉपर मतलब पुणे में पढ़ाई करता हूँ। प्रॉपर मेरा दूसरा गांव है। अच्छा, क्या गांव? हाँ, कौन सा गांव? गांव बीड, बीड। अच्छा, बीड। जी बताइए। हम्म, हाँ सर, मैं अगस्त 2022 को गया था वहाँ पे। अच्छा, आप गए हैं वहाँ? गया था, पर्ची भी निकाली थी मैंने। पर्ची भी निकाली है? हाँ, 2100 की पर्ची निकाली थी मैंने। 2100 की? हाँ, 2100 की निकाली। फिर एक दिन मुझे उधर की मालूम नहीं थी, तो वो बोले 1 महीने के बाद आओ, आपका नंबर आएगा 1 महीने के बाद। अच्छा। तो फिर मैंने 1 महीने के बाद वहाँ पे गया। हाँ। तो 1 महीने मतलब सितंबर में, हाँ सितंबर में गया था मैं वहाँ पे। अच्छा। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद मैंने हॉल किया बुक। 100 रुपए अच्छा, वहाँ पे पड़ते हैं एक दिन नहीं के लिए। आप सितंबर में वहाँ पहली बार गए हैं? मैं अगस्त में गया था। अच्छा, पर्ची अगर निकाल के वापस वापस गया, मैं वापस घर गया। ठीक है। और फिर 1 महीना बाद वापस आया मैं, वहाँ पे नंबर आएगा शायद, इस हाँ वजह से मैं 1 महीने बाद आया। हाँ हाँ। फिर वहाँ मैंने ये रूम, एक हॉल था, उस पे 40-50 लोग ठहरते हैं। सौ हाँ रुपए दे के वहाँ मैंने बुक किया, मैंने हाँ मेरा सीट। तो फिर हाँ 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन, 15 दिन हो गए, फिर भी मेरा नंबर नहीं आया वहाँ पे। हाँ तो रोज 100-100 रुपए जाते थे। टॉयलेट के हाँ 10 रुपए, बाकी के 10 रुपए वहाँ पे बहुत चार्जेस है, और नाश्ता वगैरह बाकी सब। और रोज वो भंडारे के वो चावल राइस होता है वो रात को, और पूरी और सब्जी होती है वो भाजी। हाँ तो फिर एक राजस्थान के आदमी थे, उनकी जो एक पर्ची थी जुलाई महीने की। हाँ तो उन्होंने क्या बोला, उनके पर्ची में सही सही नहीं की थी उन्होंने, मतलब गुरु जब जाते ऊपर, तो हाँ महाराज जी उस पे साइन करते हैं। हाँ तो गलती से उनकी साइन नहीं करी थी, तो वो क्या बोले, मेरी पर्ची लेके जाओ आप ऊपर। हाँ। तो आपका नंबर तो नहीं आने, मैं तो छोड़ दी थी, रहा मैं तो चला जाने वाला था उस दिन। रात को 9 बजे मैंने उनकी पर्ची ली और अंदर घुस गया उनकी पर्ची से अच्छा, लेकर। उनकी पर्ची कितने की थी? उनकी पर्ची भी 2100 की थी। अच्छा अच्छा। हाँ, उनकी पर्ची लेकर मैं अंदर घुस गया। और हम्म। फिर अंदर जाने के बाद मुझे बुलाया, मेरा गॉगल लगाया था मैंने, तो उन्होंने बोला गॉगल ले तो उधर आ। हाँ मुझे गॉगल वाले बुलाया मैंने। तो हाँ मैंने क्या किया, मेरी पर्ची दी उस टाइम साइन हाँ करने के लिए उनको। तो हाँ उनको ये भी पता नहीं चला कि वो अगस्त की पर्ची है, हाँ मतलब जुलाई के चालू थे नंबर। तो हाँ। मैंने मेरी पर्ची दी कि उन्होंने कुछ देखा नहीं और सही किया अगस्त की पर्ची पे। उनको ये भी ध्यान नहीं आया कि वो अगस्त की पर्ची है। अच्छा। हाँ, और फिर उन्होंने फिर मुझे बताया क्या होता है, तो मैंने बताई मेरी कहानी, ऐसा ऐसा मैं 2-3 साल से परेशान हूँ। तो फिर उन्होंने पैड पैड पे लिखते हैं ना वो सब हाँ पर्ची वगैरह। तो हाँ पैड पे लिख लिख रहे थे, तो ऐसा उन्होंने उनके ही हाथ से पैड ऐसा किया। और मुझे कुछ हाँ दिखा भी नहीं दिया, मुझे दिखा ही नहीं कुछ क्या हाँ लिखा है उसमें। हाँ मतलब क्या लिखा है मुझे दिखा ही नहीं दिया, और बोले आपको ये प्रॉब्लम है, और ठीक होना है क्या आपको? हाँ, मुझे ठीक होना है, बोला मैंने। हाँ तो फिर वो बोले ऐसा ऐसा तांत्रिक क्रिया की आपके ऊपर, और ऐसा बोला। और बोले वो क्या होता है उधर सिस्टम, कि हाँ 100 लोग अंदर गए, प्राइवेट रूम पे गए। तो हाँ। उसमें से ही 10 लोग वो उठाते हैं, वो उनकी पर्ची रखते हैं अपने पास, वो उनको हाँ। ही दिखाते हैं वहाँ पे, मतलब दरबार में। और मेरी अच्छा। पर्ची रखी उन्होंने, तो वो बोले कि आपकी पर्ची दरबार में रखूंगा। और उन्होंने मेरे पिताजी का नाम भी पूछ के लिया, और माता जी का नाम भी पूछ के लिया उन्होंने। खुद ने नहीं अच्छा, लिखा था उन्होंने नाम। वहाँ हाँ पूछ खुद। लिया फिर लिख दिया? हाँ, खुद बोले कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? फिर मैंने बताया मेरे पिताजी का नाम। फिर उन्होंने बोला माता जी का नाम क्या है? मैंने बता दिया माता जी का नाम। तो हम्म। बोल उन्होंने पूछने के बाद उन्होंने ही किया। फिर मन क्या हुआ, फिर वो बोले दरबार में देखूंगा मैं तुमको। तो फिर मैं दरबार में दरबार के लिए वेट करा, उस दिन मेरा नंबर नहीं आया दरबार में। हम्म। फिर बहुत दिन हो गए, पिताजी भी बोल रहे कितने दिन रहेगा, ऐसा ऐसा। मैं फिर वापस आ गया, मुझे हम्म। पर्ची भी नहीं मिली उनकी, उनके पास हम्म। की। तो वो हम्म। मेरी वाली तो ही उन्होंने जो लिखा था वो पर्ची नहीं मिली। फिर मैं ऑनलाइन उनकी वीडियो देखा, तब भी मेरा नंबर नहीं आया वहाँ पे। और हम्म। जब मैं रक्षा सूत्र बांधने गया,
तो वहाँ भी क्या होता है, रक्षा सूत्र बांधने के बाद दक्षिणा मांगते हैं, 100 रुपये तो मिनिमम देना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो वो मैं उस दिन मैंने पाकिट नहीं था तो मैंने उनको पैसे नहीं दिए। तो वहाँ पे क्या होता है सर कि हाँ। जो प्राइवेट रूम में ही सब इंफॉर्मेशन लेते हैं, और वही हम्म। और मेरे नोट का भी नंबर क्या किया कि मेरे मेरे पाकिट से नोट निकालने के लिए बोला, नोट ली मेरे से, और वो नंबर टिक के लिया, वो उन्होंने नोट के नोट देखने के बाद वही नंबर लिया, और मुझे बोले देखो मैंने आपका नंबर भी लिखा है नोट का। अच्छा, मतलब मतलब आपसे वो नोट लेके उन्होंने नंबर नोट कर लिया? हाँ, नोट कर लिया, मेरा नंबर लेके नंबर नोट कर लिया, उन्होंने हाँ। पहले से नंबर नहीं लिखा था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, नंबर नोट कर लिया उन्होंने, और बोले कि जब मैं उस नोट नोट का मैं अनाउंस करूँगा तब दरबार में आना, मैं नोट हाँ। का नंबर बोलूँगा तब आप आना नंबर में, मैं आपका हाँ। नाम नहीं बोलूँगा, नोट का नंबर बोलूँगा, और वो जो नोट है वो सही सलामत रखना, ऐसा बोला उन्होंने। हाँ। तो फिर ठीक है बोला मैंने, पर मैं बहुत दिन रुका, मतलब 21 दिन रुका वहाँ पे, पर वो क्या 21 दिन? नंबर नहीं आया। हाँ, 21 दिन रुका मैं यहाँ पे, और खाने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं होती, कुछ भी नहीं। और वहाँ पे कैसा है, वो यूट्यूब में बोलते हैं कि सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक दरबार चलता है, वैसा कुछ भी नहीं। उनका उनका मनमानी कारोबार चलता है, वो 1 बजे चालू करते हैं, 1 2 नहीं, 3 बजे। दरबार क्या बोलते हैं, कितने बजे चालू होता है? तो वो बोलते हैं, मुझे प्राइवेट रूम में जो पर्ची लिखते हैं ना, वो 7 बजे से हम चालू करते हैं, वैसे बोलते हैं वो यूट्यूब में, जब दरबार जो यूट्यूब में बोलते हैं ना। पर हाँ। नॉर्मल जब मैं गया तो 1 2 2 बजे तक तो कुछ भी नहीं था, लोग 10 बजे से वेटिंग करते थे नीचे, और 2 2 बजे 3 3 बजे दरबार चालू होता था, और उसमें हाँ। भी 11,000 21,000 2100 और 41,000 वाले ही नंबर जाते थे। और अच्छा। 1100 की तो पर्ची जिन्होंने निकाली वो तो बेकार की बात है, उनका तो नंबर ही नहीं आता, 500 1100 वाले का तो अच्छा। शायद 2100 वाला से भी आता है, तो भी 2 2.5 महीने बाद आता है वो उनका भी नंबर। अरे। अरे, और मैं तो मेरी पर्ची से भी नहीं गया था, मैं तो दूसरे जो इंसान थे तो हाँ। उनके राजस्थान के थे, उनकी पर्ची लेके गया था मैं तो। मैं मतलब मैंने वहाँ बोला आप इतने दूर से आया हूँ तो मिल के तो जाऊंगा, ऐसे बोला था। मैं तो डिस्टर्ब हुआ था, फिर उसकी सब प्रोसीजर उन्होंने, लोग बोल रहे थे कि 3 हवन करना पड़ता है, 3 रामायण करनी पड़ती है, और 3 बाकी वो नारियल बंधन करता है। पर फिर मैंने विचार किया कि उन्होंने कुछ बताया भी नहीं मुझको, और उधर मतलब 100% 80% लोग निगेटिव रिमार्क दे रहे थे उनके लिए, अच्छा। सबको पूछने के बाद। मुझे उनका काम है, एक तो बंदा था कि उन्होंने तो 21 21 हज़ार की 2 पर्चियाँ कटवाई थी, तो अच्छा। उनको बोले क्यों आए हो आप, तो बोले हमारा काम ही नहीं हुआ, और अभी 11,000 की पर्ची फिर कटवाई है हमने। मैंने बोला आपकी ये हुई क्या पूरी, मतलब हवन वगैरह वो मतलब पूरी हुई है, पर फिर भी आराम नहीं मिला, फिर लिए कटवाई है मैंने, ऐसे बोले वो। फिर मैंने घर आया, फिर घर आने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब था मैं उधर, 21 दिन रहने के बाद फिर मैंने आपका वीडियो देखा और बोला वो सच्चाई तो सामने आनी चाहिए, क्योंकि उधर बिल्कुल आनी चाहिए। पैसे, हाँ सच्चाई तो आनी चाहिए, क्योंकि बहुत लूट रहे हैं वहाँ पे। किसी हाँ। मतलब आने उधर की जो है सिस्टम इतना रूड बोलते हैं, वो रूड मतलब उनके एज वगैरह कुछ नहीं देखते यहाँ पे, किसी को भी कुछ भी गाली देते वगैरह, कुछ भी कैसे ही बोलते हैं वहाँ पे लोगों को। अच्छा, सिस्टम भी अच्छी नहीं है वहाँ की, और मतलब सब वहाँ मतलब पर छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं, कुछ भी बोल सकते? कुछ भी बोलते हैं वो। और महाराज जी जो है वो भी बहुत रूड भाषा में बोलते हैं, उठ आउट गो आउट, समय खराब मत करो, ऐसा वैसा बोलते हैं। ज्यादा सवाल किए ना आपने हाँ। तो वो आउट, आपके ज्यादा पूछने का नहीं, ऐसा बोलते हैं। और वो बहुत जानना है तो फिर से पर्ची निकालो, ऐसा बोलते हो गुरु जी भी। आप अच्छा। जिनकी वीडियो देखेंगे ना तो हाँ। उनकी आप भाषा भी आपको पता चलेगी वो कैसे होती है उनकी भाषा भी। हाँ। हाँ। वो मतलब महाराज किसी प्रकार से लगते ही नहीं, मतलब जो चाहिए, जो पोलाइटनेस चाहिए वो नहीं है उनके पास कुछ भी। अच्छा। अच्छा, उनके पास हाँ पोलाइटनेस का, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, केवल बेवकूफ बनाने के अलावा। हाँ, वही तो है। वो जो नोट का नंबर भी जो बता रहे हैं ना, वो भी हाँ। मेरे से लिया, मतलब आप वो जो लिखा तो वो मुझे दिखा भी नहीं। अब लोग क्या करते हैं, हाँ लिखा महाराज जी ने, बहुत खुश होते हैं, और हाँ। जो लिखा वो भी
मुझे दिखाई नहीं दिया कुछ। उनके ही पास मतलब पैड उनकी ही तरफ था, मेरे पास तरफ ही नहीं था। और जो लोग वहाँ पे आते मतलब अंदर प्राइवेट रूम में जिनकी वार्तालाप होती है ना, वही दरबार में होते हैं लोग, वापस से नहीं आते नाम वगैरह। जब सब कुछ प्राइवेट रूम में नाम वगैरह सब कुछ लिया जाता है, वही नाम लेते हैं और नाम से एक एक का नंबर आता है। मतलब 100 जन अंदर गए तो 10 जन की पर्चियाँ लेते हैं और वही दिखाते हैं यूट्यूब में वो। अच्छा। आणि यूट्यूब में बताते कि हम मैं 7 बजे से बैठता हूँ रात के 9 बजे तक, ऐसा कुछ भी नहीं। 12, 1, 2, 3 बजे से चालू करते हैं और उसमें भी इतनी भीड़ होती है, लोग परेशान हो जाते हैं। और 21 दिन रहा, रोज 100 रुपए लगते थे मुझको रहने के लिए, रोज 100 रुपए। और तो खाना कमाल खाने है। के लिए खाने के लिए भी रोज पूरी भाजी से तो पेट खराब हो जाता है ना। रोज तो नहीं खा सकते हम पूरी भाजी भी, तो हम्म। बाहर भी खाना खाने के लिए भी 100 रुपए लगते थे। और हॉल भी इतना अच्छा नहीं है, बहुत ही मतलब उधर कोई क्लीननेस नहीं है, कुछ नहीं, स्वच्छता ही नहीं, कुछ नहीं है। ओहो। हम्म। तो बहुत स्थिति बहुत गंभीर है मतलब वहाँ की तो। हाँ, वहाँ की तो स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब है परिस्थिति। और बहुत रूड उधर के सब लोग ऐसे ही मतलब गुंडागर्दी ही करते हैं डायरेक्ट, बहुत मतलब उनके अरे पास वो पूछने के बाद जाने के बाद वो कुछ भी बताते नहीं। वो बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं वो 1 महीने बाद आने के बाद कि 15-20 दिन बंदा रहेगा तो उनका हॉल का पैसा निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। इसलिए वो करेक्ट तारीख भी नहीं बताते कब आने के लिए, 2 महीने बाद आओ, 3, 2। क्योंकि आदमी मतलब कैलकुलेशन करके जाता है ना, इतने महीने के बाद अपना नंबर आएगा। तो हाँ। उधर भी नहीं है। तो नंबर का भी 2100 1100 वालों का तो मतलब ऐसे ही पैसे जाते हैं। जिनके पास 11,000 से ऊपर पैसा है हम्म। उनका ही यहाँ पे सिर्फ मतलब होता है। 500 रुपए वाले तो 2-2 महीने, 1 1.5 2 महीने, 2-2 महीने ऐसे ही पड़े रहते हैं वहाँ पे सोने के लिए। जिनके पास गरीब होते हैं, पैसा नहीं होता, ऐसे ही लेटे जाते हैं कहाँ कहीं पे भी वो। हाँ, पैसे नहीं तो कहीं भी लेटेंगे तो ही रात तो गुजारेंगे। हाँ, कहीं भी लेटते वही होते। तो मैंने फिर आपका वीडियो देखा और सभी को यही एक ही प्रक्रिया बोलते हो, 3 हवन, 3 रामायण, 3 नारियल मंत्र, वही बोलते हैं। और ऐसा आने से मतलब स्पिरिचुअल पावर भी नहीं उधर जाने के बाद, ऐसा भी नहीं लगता कि हम अच्छी जगह आए। हम्म। हनुमान जी का मंदिर है वही ठीक है। और बाकी भी मतलब इधर आने के बाद वैसा भी नहीं है कि मेरी समस्या खत्म हो गई आने के बाद मैंने वो की। तो मैं मतलब मैं मुझे मुझे नहीं लगा कि उनके पास कोई कोई ऐसी विशेष शक्ति है वगैरह, साधना वगैरह उन्होंने की है। देखिए, उनके पास शक्ति तो आप भी देख लिए, बकाया तो हम्म। समाज को लूट रहे हैं। हम्म। और इस लूट को तो कहीं ना कहीं तो बंद करवाना पड़ेगा। हाँ, वही तो है ना। तो क्योंकि क्या होता है, लोग जो कॉमन लोग बोल सकते हैं प्राइवेट में, पर हाँ। उनकी उतनी शक्ति नहीं होती ना बोलने की, क्योंकि वो दबा सकते हैं उनको, कॉमन लोग को, जो सामान्य गरीब जो लोग हैं उनको नहीं मतलब दबा सकते। आप गुरुजी ने आवाज उठाया हाँ। अपने, तो वो बहुत अच्छा मुंह मतलब उन्होंने किया। और इसमें मैंने बोला मेरा भी फर्ज बनता है इसमें। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं हाँ। 25 साल का हूँ मैं अभी तो, मैं पढ़ाई करता हूँ पुणे में। तो आपका मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया, उसे मैं डाल दूं? हाँ, डाल सकते हो सर, कोई बात नहीं। और उसमें मुझे आपको रसीद और वो सारा डिटेल्स भेजना पड़ेगा, अपनी फोटो। हाँ, मैं फोटो भेजता हूँ और मेरी हाँ। जो 2100 की रसीद है वो एक भेजता हूँ मैं आपको। हाँ। उसे आपकी इस नंबर से भेजू ना। हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप हम्म। अपनी फोटो भेज दीजिएगा। और हम्म। इसलिए क्योंकि थोड़ा सा अगर प्रमाण नहीं हो ना, समाज को बताना मुश्किल पड़ता है। हम्म। तो और मेरी खुद की फोटो होती है उसमें और मेरा नंबर होता है। रोज लूट रहा है सर यहाँ पे, कितने करोड़ों का रोज व्यवहार होता है, कोई गिनत नहीं है वहाँ पे। और लोग कोई गिनती नहीं वो है। भाग तो रहे हैं, वे बेवकूफ की तरह उधर जा रहे हैं, कोई तो क्या आता है बताया, लेकिन। बहुत उन लोगों को देख के बहुत तकलीफ होती है। तो आप और ऐसा करें कि मुझे, हाँ, और क्या? नहीं नहीं, वही बोल रहा था कि बहुत गरीब लोग होते हैं और उनके साथ ऐसा चल हो रहा है, तो मुझे भी दर्द वही पे हुआ था। पर अकेला माँ इंसान क्या कर सकता है नहीं उसका। कुछ कर सकते। पर ऐसा कुछ हम्म। नहीं है अकेला, अब आप अकेले नहीं हैं। हम सब हम्म। लोग मिलके अगर इसको ध्यान देंगे तो फिर अकेले नहीं है। है ठीक है। ना? और हम्म। सब लोगों को मिलना ही पड़ेगा, तभी काम हम्म। बनेगा। तो आप हम्म। ऐसा है कि मुझे अपनी फोटो साफ सुथरी और व्हाट्सएप से खींच लें, मतलब सॉरी मोबाइल से खींच लेंगे।
और मोबाइल से अपनी फोटो खींच लेंगे हाँ हाँ हाँ। और वो मुझे भेज देंगे। और वो जो पर्ची है 2100 की, वो दो चीजें आप मुझे भेज दीजिए। बकाया मैं आपके वीडियो बना के डालता हूँ। और बिल्कुल और आपके संपर्क में जो भी हो उनसे भी आप संपर्क करके उनसे भी हमें वीडियो बनवानी। हाँ, उनको मैं जो है मेरे पास उनको मैं बोलता हूँ, जो एक दो हाँ जन थे मेरे पास। हाँ, तो पहले तो आप अपनी मुझे फोटो और वो पर्ची भेज दीजिए और इसके हाँ बाद ठीक है, उनसे ठीक है। संपर्क करके मेरी बात कराइए। ओके ओके, ठीक है, मैं हाँ भेजता हूँ जी 5 मिनट में। जी, जय माता दी। हाँ, जय माता दी। हेलो, जय माता की। हाँ, जय माता दी सर। अच्छा शिवराज भाई, ये वो उसकी रसीद नहीं है, रसीद नहीं मतलब जो कागज में लिखते हैं। हाँ, जो लिखते हैं ना, उन्होंने क्या बोला, दरबार में मैं दूंगा आपको आपकी रसीद। अच्छा तो फिर 12 तारीख को मेरा नंबर आया, दूसरी की रसीद लेके मैं गया था। फिर हाँ 13 को दरबार लगा, दरबार में मैं बैठा, तब नंबर हाँ, नहीं आया। फिर वो बोले 3 दिन के बाद दरबार लगेगा। फिर मैं 14, 15, 16 तारीख को रुक गया। 17 तारीख को आए, फिर भी दरबार में नहीं लगा। फिर 20, 21 तारीख को भी फिर 20 तारीख में मैं फिर आया यहाँ पे, तब भी मेरा नंबर नहीं आया। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी और वापस चला गया, क्योंकि वो वहाँ पे नंबर ही नहीं आया, मेरा अनाउंसमेंट ही नहीं हुई मेरी पर्ची की। और सिर्फ बोले कि आपका नंबर दरबार में आएगा, और इसके बाद नंबर ही नहीं आया मेरा दरबार में। और फिर अच्छा मैंने अच्छा। घर में बैठने के बाद भी उनका दरबार देखा 2-3 दिन बाद। और मैंने, मेरे दोस्त थे उधर, उनको बोला था मेरा नाम आया तो आप जाओ मेरे नाम से और वो पर्ची लेके आओ, इतना ही हाँ बोला था। तो वो बोले कि आपका नाम ही नहीं आया। 2 दिन में बैठा वहाँ पे, तो मतलब वो पर्ची का भी उन्होंने क्या किया मालूम नहीं है, मैं बैठा था तो। कोई बात नहीं, मतलब मैंने वही सोचा, मैंने कहा शायद आप समझ ना पाए हो, तो इसलिए हम्म। मैंने फोन किया कि वो पर्ची हो तो भेज देंगे। नहीं है, कोई बात नहीं नहीं। नहीं, वो, हाँ, नहीं नहीं, वो मेरी पर्ची उन्होंने दी ही नहीं, मैं रुका, क्योंकि मैं 21 दिन तक रुका था सर मैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, 21 दिन रुका, फिर भी मुझे वो पर्ची भी नहीं मिली। समाधान तो दूर की बात है, पर कुछ भी नहीं मतलब वहाँ पे। ठीक है। हम्म, जय जय माता दी। माता दी।